होकर आज हीरो लग रहे हो सर। क्या कोई शादी है कहाँ पे, क्या सीन लग रहा है? बस पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख पे अगर पाकिस्तानी नज़र डाले ना, तो जब भी कोई मार्शल लॉ गुजरा है ना, तो हर मार्शल लॉ के बाद मार्शल लॉ का गंध साफ करने के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया और आईनी तरमीम लाई गई। जिस तरह ज़ियाउल-हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, फिर इसी तरह मुशर्रफ की मार्शल लॉ को वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई। इसी तरह ये पीडीएम की हुकूमत के जो 2 साल करतूत थे और इन्होंने जो मैंडेट चोरी किया, अब इस मैंडेट चोरी के इस राज को मख्फी रखने के लिए ताकि ट्रिब्यूनल और अदालतें जो हैं वो इनफेक्टिव रहें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो कौम के साथ एक नेकी की थी 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, आज अपनी उस नेकी, अपनी 18वीं आईनी तरमीम को ये अंडू करने जा रहे हैं। आज की इस आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया जो है वो सब्जुगेट हो जाएगी। आईनी तौर पे ये हाई कोर्ट में भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी जो आपकी बुनियादी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है आईन में, अब कोई भी पाकिस्तानी जो है उसकी एक्सेस हर अदालत तक नहीं है। वो ताबे होंगे उस आईनी बेंच के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इन केसेस की समाअत करेगा, और वो केसेस की समाअत जो है वो उनको इंटरेस्ट या तफवीज़ जो है कोई और नहीं करेगा, वो खुद ही इसका नोटिस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक और इख्तियार आर्टिकल 184(3) पे कारी ज़रब लगाया जा रहा है कि सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके अब ये इस बेंच को तफवीज़ किया जा रहा है। मुख्तसरन आज की इस आईनी तरमीम का मकसद ये जो मैंडेट की चोरी है, इसको अब अदालतों के ज़रिए या ट्रिब्यूनल के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें होगी या जो जिनको आराया गया है, इन तमाम कोशिशों पे जो है पानी फेरने के मतलब।